नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग राहु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु ग्रह अभी इस वक्त मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि हर एक राशि के भीतर 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। शायद यही कारण है कि 2 लोग जिनका जन्म एक ही राशि में हुआ होता है वो एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं करते, क्योंकि हर एक राशि के भीतर विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। तो मेष के भीतर कृतिका, भरानी और अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो राहु ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे ही राहु ग्रह का जो मेष में जो गोचर है, जो उनकी स्थिति होती है वो थोड़ी सी इतनी अनुकूल नहीं कही जाती। और उसके भीतर भी कृतिका का जो स्वामित्व है वो जाता है सूर्य ग्रह को, जो कि राहु के परम शत्रु हैं। तो जो कुछ भी फल आप जिनकी उम्मीद कर रहे होंगे, शायद वो आपको अभी तक इसलिए ना मिले हों कि राहु ग्रह का गोचर कृतिका नक्षत्र में इतना अनुकूल नहीं माना जाता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अनुकूल है जिन लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कंट्रोवर्सी करना, स्कैंडल करना, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, सियासत से जुड़े लोग, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े लोग, उनके लिए तो ये अच्छा हो सकता है, लेकिन जनरल वेलबींग लोगों के लिए इतना अनुकूल नहीं कहा जाता। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही राहु ग्रह 14 जून को जैसे ही वो आपका भरानी नक्षत्र में गोचर करेंगे और जून 14 से लेके 20 फरवरी 2023 तक वो इस भरणी नक्षत्र में रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे कि अच्छे फल आपके सामने लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहली चीज तो जो भरणी नक्षत्र है उसका स्वामित्व राहु के परम मित्र शुक्र को जाता है। दूसरी चीज दोस्तों कि राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो हर तरीके की एक लग्जरी की बात की जाए अपार धन संपदा के साथ जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, राहु अपने में ही धन संपदा आपको बहुतायत में देने में समर्थ है, लेकिन राहु का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन तो मतलब जब हम लोग मिलियनर्स की बात करते हैं, बिलियनर्स की बात करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा महत्व ले लेता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका जो जीवन यापन है, जो आपकी फील्ड है, वो इनसे रिलेटेड है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, आपका कोई मोबाइल स्टोर है, या आप फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का आपका स्टोर है, किराना दुकान है, तो किसी भी तरीके से अगर आप इन चीज़ों के साथ, एंटिटीज़ के साथ डील करते हैं या विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे जो प्रयोजन हैं आपके इस दौरान सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, राहु का मेष में जो ये गोचर है, इसकी जो अल्टीमेट जो थीम है वो यही है, कुछ नए कार्यों की शुरुआत होना, लाइफ में कोई आपका एक नया चैप्टर, कोई एक नया अध्याय की शुरुआत होना। तो ठीक है दोस्तों, अब अगर आप लोगों को जानना है कि किन लोगों के लिए ये जो गोचर है ज्यादा महत्व ले लेगा, तो दोस्तों देखिए, अगर सपोज कीजिए आपकी जो उम्र है, राहु की मैच्योरिटी की उम्र 42 कही जाती है, या तो आप 42 साल के हैं, या तो राहु ग्रह का जो रिटर्न है 18 वर्ष में, 36 वर्ष में होता है, वो आपकी उम्र है, या आपकी राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपका चंद्र नक्षत्र भरानी है, या आप राहु से जुड़ी हुई फील्ड्स में काम करते हैं, तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में योग क्या है, आपकी दशा क्या चल रही है, और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छे भाव में बैठे हुए, जैसे राहु देवता अगर आपके 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10म भाव में, एकादश भाव में बैठे हुए, तो बहुत अच्छे फल लेके आने में सफल हो सकते हैं इस दौरान आपके जीवन में। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया बताना चाहता था, राहु ग्रह का जो गोचर है भरानी नक्षत्र में किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अंक ज्योतिष के हिसाब से भी इसको समझेंगे, तो अगर आपकी जो जन्म तिथि है वो 4 तारीख की है, 13 तारीख की है, 22 तारीख की है, तो भी ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे फल लेके आने में समर्थ हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के लिए कस्टमाइज फल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको फल बता रहा हूँ, ये मैं आपको लगन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का मेष लगन हुआ, तो देखिए दोस्तों, मेष लगन के जातकों के लिए जो राहु ग्रह हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह हैं उनके पास स्वामित्व है द्वितीय भाव का, जो कि आपके धन का भाव है, और सप्तम भाव का, जो कि आपके व्यापार का भाव है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से धन, संपदा, व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, उन सब के हिसाब से ये जो राहु ग्रह का गोचर है बहुत अच्छा माना जा सकता है। देखिए, जिन लोगों के केस में आप किसी भी तरीके से इंटरकास्ट मैरिज की भी कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो थोड़ी सी वनरेबिलिटी है या जो कमजोरी है वो सिर्फ यही आ रही है
कि आपके स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरीके से जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, उनसे अपने को बचा के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो आपके द्वादश भाव में करेंगे। तो आपके लिए जो भरनी के जो मालिक हैं शुक्र हैं, वो एक तो आपके लग्नेश होते हैं और आपके छठे भाव के मालिक भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए, अगर आप इस समय ओवरसीज किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए कार्यरत हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने व्यापार को विदेश तक लेके जाना चाहते हैं, या आपके केस में भी किसी तरीके के ट्रांसफर प्रमोशन के अगर योग बने हुए हैं, स्थितियां बनी हुई है, तो मन वांछित आपका ट्रांसफर इस दौरान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल अच्छे मैनेजमेंट के हिसाब से बात की जाए, ओवरसीज फॉरेन से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलने के हिसाब से बात की जाए, ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके के अनैतिक संबंध, क्योंकि राहु का शुक्र के नक्षत्र में द्वादश भाव में जाना ये सीक्रेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, तो किसी भी तरीके के अनैतिक संबंधों से आपको बचना चाहिए। फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो समय होता है थोड़ा सा एलर्जी वगैरह की स्थिति थोड़ी सी क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो आप लोगों के एकादश भाव में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो यहाँ पे ये आती है कि एकादश भाव में राहु ग्रह की स्थिति अपने में ही बहुत अच्छी कही जाती है और आपके लगन के भी जो राहु हैं, जो शुक्र हैं, बहुत अच्छे परम मित्र हैं। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए, जो समय आप लोगों के लिए एकदम आकस्मिक धन प्राप्ति के योग थोड़े से बना रहा है। मित्रजनों के सहयोग से, किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान के सहयोग की वजह से इस दौरान आपके काम अच्छे बन सकते हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म्स टेलीविजन से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी काम और ये जो समय है बहुत अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करनी हो तो स्पेसिफिकली जो मिथुन लगन के जातक हैं उन लोगों के लिए जो गोचर है, आय में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, नए अवसर की पूरी स्थितियां बना रहे हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है उनके पास पंचम भाव का स्वामित्व है और साथ साथ आपके द्वादश भाव का स्वामित्व है। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन ओवर द टॉप, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपको अपने लिमिट्स के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट या पैसे का निवेश नहीं करना। पर ओवरऑल जो समय है, सारे लगनों में से बात की जाए तो मिथुन लगन के जातकों के लिए सबसे अच्छे फल लेके आने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन है वो आप लोगों के दशम भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर हो सकता है। काम की जगह पे जो भी आपका व्यापार है, नौकरी है, वहाँ पे कुछ अच्छे अवसर आपको इस दौरान मिल सकते हैं। पद मान सम्मान में वृद्धि के जो योग हैं वो आकस्मिक और सडन तरीके से बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो जो शुक्र ग्रह हैं, क्योंकि राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र ग्रह के पास जो स्वामित्व है वो आपके एक तो 4th हाउस का है और साथ साथ आपकी 11th हाउस का है। तो ये भी देखा जा सकता है कि जिन लोगों के केस में आप अपना घर लेना चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते हैं, और देखिए चतुर्थ के जो मालिक हैं उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जो रेसिडेंटशिप जो कि फॉरेन कंट्री की बात की जाए तो सबके हिसाब से अच्छा समय है। स्पेसिफिकली जो लोग मीडिया, टेलीविजन, फिल्म्स, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग इस दौरान बनेगा। आय, धन, संपत्ति प्राप्ति के हिसाब से जो ग्रह स्थितियां हैं, जो नक्षत्र में गोचर में स्थिति बन रही है, बहुत उपयुक्त बन रही है। देखिए दोस्तों, जब हम बाकी ग्रहों से राहु की तुलना करते हैं तो राहु ग्रह हमारे सामने वो चीजें लेके आते हैं जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, जिसका हमें अनुमान भी नहीं था। तो कुछ इस तरीके के आपके पास में बीते समय में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी होगी, आपने कहीं बात करी होगी, कहीं अर्जी लगाई होगी, तो उन सब के जो फल हैं राहु ग्रह इस दौरान आपको देने में सक्षम होंगे, बशर्ते आपकी अपनी भी जो दशा है वो उपयुक्त और अनुकूल चल रही हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए जानना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो राहु ग्रह हैं उनका गोचर आपके 9वें स्थान में नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भरणी नक्षत्र हैं जिनका स्वामित्व जाता है शुक्र के पास, और आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र ग्रह के पास स्वामित्व है आपके दशम भाव का और आपके तृतीय भाव का। तो इस दौरान ये बात तो देखिए पक्की है
कि आपको भाग्यवश अपने कर्म स्थान में अच्छे मौके इस दौरान मिल सकते हैं। दूसरी चीज, चाहे आपका अपना काम है, चाहे फ्रीलांस काम करते हैं, चाहे आप अपने किसी हुनर, किसी स्किल के साथ काम करते हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से ओवरसीज फॉरेन ट्रैवल की आप सोच के बैठे थे, तो इस दौरान दोस्तों देखिए ये सारे काम आपके संपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवम स्थान भाग्य का स्थान है, पर राहु की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिनमें राहु ग्रह भाग्य कारक भी हो जाते हैं। ये आपके लिए ज्यादा सूटेड आपके लिए तब होगा कि या तो आपकी राहु की दशा चल रही हो, या तो आप 42 वर्ष के बाद की आपकी उम्र हो, या किसी भी तरीके से आप राहु की फील्ड से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो समय है दोस्तों, राहु ग्रह आपके भाग्य में अच्छी वृद्धि करके अपने सहयोग से आपके कर्म स्थान में अच्छी आपको मौके दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो आपके अष्टम भाव में करेंगे। अब देखिए दोस्तों, चूंकि जो राहु ग्रह हैं वो जा रहे हैं शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, एक तो वो आप लोगों के लिए नवम स्थान के भाग्य स्थान के मालिक है, और दूसरे आपके धन स्थान के मालिक हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि अगर आपके केस में कोई भी इनहेरिटेंस, वसीयत, लेगेसी, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, उन सारे समस्याओं से अगर आप जूझ रहे थे तो इस दौरान आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं कि जहाँ पे मतलब शादी और विवाह के साथ कुछ आदान प्रदान वाली जो परंपरा है वो अभी भी चल रही है, और इस दौरान अगर आप रिश्ते को ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ आपको ससुराल पक्ष से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर हम लोग हेल्थ के हिसाब से बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके के आध्यात्मिक साधना के हिसाब से बात की जाए, किसी भी तरीके की तीर्थ यात्रा के हिसाब से बात की जाए, उन सब के हिसाब से समय बहुत उपयुक्त है। किसी भी तरीके का निवेश है आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सेहत का मैंने आपको ध्यान पहले ही बता दिया, और आकस्मिक धन लाभ और किसी भी तरीके की विरासत वगैरह प्राप्त करने के हिसाब से अगर वो आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां चल रही हैं, दशाएं अगर अनुकूल हैं, तो उन सब की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो आपके सप्तम भाव में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो भरणी नक्षत्र के जो मालिक हैं जो कि हैं शुक्र ग्रह, एक तो वो आपके लग्नेश हैं और वो आपके अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव व्यापार का प्रमुख भाव होता है, तो व्यापार में आय वृद्धि के हिसाब से समय बहुत उपयुक्त चल रहा है। आकस्मिक धन लाभ होने के हिसाब से समय बहुत उपयुक्त है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, फिल्म टेलीविजन बिजनेस से जुड़े हैं, कोई नया कुछ भी काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं, उन सब के लिए समय अभी बहुत उपयुक्त है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, शुक्र और राहु से जुड़ा अगर काम, नौकरी, व्यवसाय अगर आप इस दौरान कर रहे हैं, आपका कोई लेडीज टेलर, गारमेंट, फैशन बुटीक, इस तरीके का काम है, आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, किसी भी तरीके से अगर आप शुक्र या राहु से जुड़ी जो व्यवसाय हैं उनसे अगर आप जुड़े हैं, तो इस दौरान आय, संपत्ति वृद्धि के हिसाब से, मान सम्मान वृद्धि के हिसाब से ये जो समय है बहुत उपयुक्त चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए, क्योंकि आपका जो लगन है ऑलरेडी शुक्र का है, राहु भी सप्तम भाव में शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो देखिए अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा पैशन एक्सपीरियंस करने के हिसाब से तो ये समय उपयुक्त है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अपने योग अच्छे नहीं हैं, दशाएं उपयुक्त नहीं है, तो ये जो समय है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की परिस्थितियां बना सकता है। तो उनसे आपको अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही राहु का स्वभाव है। राहु पहले हमें किसी गलत चीज का प्रलोभन देता है और बाद में फिर कहीं फंसा देगा, कहीं फिर मतलब इस तरीके की परिस्थितियां कर देगा कि हमारे अपने परिवार में, गृहस्थ जीवन में हर तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। तो किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से आपको इस दौरान बचना चाहिए। आय, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, उन सबको प्राप्त करने के हिसाब से जो समय है बहुत उपयुक्त है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में राहु ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो आपके छठे भाव में कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी से जुड़े लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा उपयुक्त हो सकता है। और स्पेसिफिकली अगर आप लंबे समय से किसी ओवरसीज विदेश की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो भी इस समय आपके फेवर में चीजें हो सकती हैं। आप साथ साथ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड पे जुड़े हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं,
तो भी समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। आप कोई फैशन डिजाइनर है, किसी फैशन प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, तो भी समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो संभावना हो रही है वनरेबिलिटी की, कमजोरी की, वो सिर्फ यहीं पे आ रही है कि जो पैसे का आदान प्रदान है वो आपको थोड़ा बहुत सावधानी से करना है। किसी को पैसा उधार देना है, बहुत सोच समझ के देना है, या आपके अपने जो खर्चे हैं कंट्रोल में नहीं रहते और आप हमेशा क्रेडिट कार्ड पे अपनी पेमेंट्स करते रहते हैं, तो इस दौरान जो खर्चा आकस्मिक तरीके से बढ़ सकता है, वहां पे आपको ध्यान देना है। और दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके के वाद विवाद से इस दौरान आपको बचना है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और स्पेसिफिकली जो भी कोई स्कैंडल या कंट्रोवर्सी ऑपोजिट सेक्स के जुड़ी हो सकती है, वहां पे थोड़ा सा आपको संयम, थोड़ा सा आपको पेशेंस बरतना है। अदरवाइज अगर आपके तरफ से गलती हुई, आपका जो बिहेवियर है थोड़ा स्त्री पक्ष की तरफ अगर अच्छा नहीं रहा, रिस्पेक्टफुल नहीं रहा, तो उस तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पर देखिए दोस्तों, नौकरी पेशा जुड़े लोगों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो आप लोगों के पंचम भाव में हो रहा है। राहु ग्रह शुक्र के भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं और शुक्र के पास स्वामित्व आपके लगन के हिसाब से एक तो एकादश भाव का है और दूसरा छठे भाव का है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, अगर आप कला से फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म्स, टेलीविजन, मीडिया, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह अपने में ही कुछ नवीनतम सोच को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में बताते हैं। तो ये जो समय है कुछ नए तरीके से, अगर आप अपने ब्रांड में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में पैसा खर्च करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपका जो ऑफरिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो आपका बिजनेस है, अगर टेक्नोलॉजी में इतना अपडेटेड नहीं है, तो ये जो समय थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मौका दे कि आप अपने व्यापार में, अपनी लाइन ऑफ वर्क में टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब आकस्मिक और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी गेन्स जो उसका कारक बन पाए, तो उसके हिसाब से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, लव रोमांस के हिसाब से थोड़ी परिस्थितियां बनी भी हैं, जो कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग यंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह की बात करते हैं कि अगर आप अभी स्कूल जा रहे हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस दौरान मन थोड़ा सा भटक सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने को अनुशासित रखने की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैंने बता ही दिया कि जो स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए भी अच्छे आय के साधन बन सकते हैं, अच्छे गेन्स उनको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, इन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी जो आय, धन, संपत्ति और लाभ के हिसाब से जो समय है बहुत उपयुक्त चल रहा है। और पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात की जाए, संतान पक्ष के हिसाब से भी लाभ प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, तो ये जो समय है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, संतान पक्ष से लाभ से मतलब ये है कि जो आपकी संतान पक्ष है उनके जो कार्य होंगे कुछ इस दौरान ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से परिवार की, कुल की मान सम्मान, प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़े। तो हर हिसाब से ये समय उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब से जुड़ी हुई है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो गोचर है, नक्षत्र परिवर्तन है, बहुत अच्छे संकेत देता हुआ दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो ये राहु ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये आप लोगों के 4th हाउस में हो रहा है। राहु ग्रह के साथ साथ जो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो कि शुक्र ग्रह है, आपके लगन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास एक तो पंचम भाव का स्वामित्व है और साथ साथ दशम भाव का स्वामित्व है। तो देखिए दोस्तों, कर्म स्थान में लाभ प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। स्पेसिफिकली अगर आप इंटीरियर डेकोर, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उन सब के साथ डील करते हैं, तो ये दोस्तों कुछ ऐसा समय चल रहा है कि अच्छे आपको आइडियाज आएंगे, अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। तो हर हिसाब से समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से भी कहीं ना कहीं जो राहु ग्रह की दृष्टि है वो दशम भाव को तो देख ही रहे हैं। तो अगर आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ब्यूटी, डेकोर, आपके बैंकेट हॉल हैं, मैरिज ब्यूरो आप रन कर रहे हैं, तो उन सबके लिए समय बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की वृद्धि के हिसाब से जो समय है बहुत उपयुक्त चल रहा है। आपकी जो मदर के साथ है, जो डोमेस्टिक लाइफ में जो रिलेशन है, वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वहाँ पे आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। पैसे का कोई आदान प्रदान है, कोई इस तरीके की डीलिंग है, वहाँ पे बहुत आपको पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो समय है स्पेसिफिकली मतलब आपको कोई अच्छा आइडिया आए और उस आइडिया पे आप एग्जीक्यूट करें और सडनली सक्सेस मिल जाए, या अपने इंटीरियर डेकोर में भी, अपने घर का भी जो आपका डेकोर है, वास्तु है, वहाँ पे आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नई स्पेंडिंग करके थोड़ा
थोड़ा डेकोरेशन में थोड़ा आप अगर अपना इस दौरान खर्चा करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में एक अच्छे रास्ते, अच्छी मतलब एप्रिसिएशन के रास्ते खोल सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो आपके तीसरे भाव में होगा, जो कि बहुत अच्छे साइन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो शुक्र ग्रह है वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह है और राहु ग्रह आपके योग कारक के नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, राहु ग्रह का जो गोचर है वो आपका तीसरे भाव में, 11वें भाव में तो बहुत अच्छा कहा ही जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, किसी भी तरीके की सेल्स वगैरह से फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या साथ ही साथ दोस्तों देखिए राहु ग्रह एक नवीनतम न्यू सोच को, थिंकिंग के बारे में बताते हैं। तो इस दौरान बहुत समय से आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो इस दौरान उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती है। आपको कहीं से फंडिंग मिल सकती है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको किसी फील्ड में नॉलेज तो बहुत स्ट्रांग है, आप सोच रहे थे कि यार मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, अपना कोचिंग सेंटर शुरू करूं, तो कुछ भी नया काम, कुछ नई बिगिनिंग्स के होने के हिसाब से अभी जो समय है बहुत उपयुक्त है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए राहु का शुक्र में जो प्रभाव है, तो चाहे आपके यार दोस्तों में भी मतलब अच्छा उनके साथ आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि बिजनेस और वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो कोई भी आपका टूर एंड ट्रैवल का काम है, कमीशन का काम है, सेल्स मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय दोस्तों बहुत अच्छा है। रादर मैं ये भी कहूंगा कि इस समय का बेस्ट फायदा उठाइए, अपनी एडवर्टाइजिंग कीजिए, अच्छे अपने प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की मार्केटिंग कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहिए। राहु अपने में ही टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों, और आप लोगों के लगन का तो को रूलरशिप, क्योंकि कुंभ का जो स्वामित्व है वो शनि देवता के साथ साथ राहु देवता के पास भी जाता है। तो शनि और राहु दोनों ही आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो राहु ग्रह अपने में ही टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कीजिए, और ये समय कुछ नए आपको मौके काम के दे सकता है। स्पेसिफिकली अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ बैठे हैं, राहु का या शुक्र का समय चल रहा है, या आप राहु या शुक्र के डोमेन में आपका बिजनेस है, आप उसी फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए फल समझने हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो आपके द्वितीय भाव में कर रहे हैं। राहु ग्रह जा रहे हैं शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और आपके लगन के हिसाब से शुक्र ग्रह के पास आपके तीसरे भाव का स्वामित्व है और आपके अष्टम भाव का स्वामित्व है। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय है, अगर आपके लाइवलीहुड में अष्टम भाव से जुड़ी फील्ड से आप काम कर रहे हैं, वहां पे इंगेज्ड हैं, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, और या अगर आप बैंकिंग फील्ड से भी जुड़े हैं, तो आप लोगों के समय कुछ आकस्मिक धन लाभ, नेक्स्ट लेवल प्रमोशन, रेज आपके एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में, उसके हिसाब से समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, संभावना और जो वनरेबिलिटी है वो सिर्फ यही आ रही है कि जो भी आपके पैसे की लेन देन है, जो बिजनेस में पैसे की डीलिंग है, वहाँ पे पारदर्शिता, नैतिकता भरपूर होनी चाहिए। आपकी जो स्पीच है इस दौरान बहुत जल्दी किसी को भी प्रभावित कर सकती है। और लास्टली दोस्तों देखिए, अगर आप किसी अपने फैमिली बिजनेस में हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसे की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखने की जरूरत है। अदरवाइज राहु अपने में ही कंफ्यूजन के कारक हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में तो देखिए लाभ के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन जब हम लोग कुछ नए इनिशिएशन की बात करते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वो बहुत सूझबूझ के साथ आपको करना चाहिए। अपनी दशा का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद, अच्छे से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही किसी नए काम में मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दूंगा। पर अपने एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में अगर आप अच्छे नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं, राहु की तरह, मतलब जो राहु की जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और मोबाइल, इन सब से जुड़ी हुई फील्ड में काम कर रहे हैं, ये शुक्र से जुड़ी हुई फील्ड, आप फैशन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इन सब से डील कर रहे हैं, तब आपके एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में कुछ नए इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग करके आय के साधन सशक्त करने के हिसाब से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। घर परिवार से जुड़े जो सदस्यों के साथ काम कर रहे हैं, वहां थोड़ा सूझबूझ और नए काम शुरू करने से पहले, नए लोगों के साथ डील करने से पहले थोड़ा सा आपको मतलब समझदारी के साथ आपको निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चूंकि राहु ग्रह शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी होता है। तो आपके खाने पीने में जो मतलब बहुत ज्यादा मीठी चीजें, बहुत ज्यादा एग्जॉटिक, या आपका अल्कोहल कंजम्पशन की आपको आदत है, तो वो इस दौरान थोड़ी सी बढ़ सकती है। स्मोकिंग की भी जिन लोगों को आदत है वो भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको बैलेंस और कंट्रोल बना के रखने की, संयम बना
बना के रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज राहु ग्रह के इस राशि के भीतर, मेष राशि के भीतर नक्षत्र परिवर्तन के विषय में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।